बहुत खतरनाक भाग रही है भाई। भाई 180 पहुंच गए बहुत जल्दी। 165, 170 देखो भाई जीटी लेके। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई फिलहाल ये देख पा रहे हो कि हम लोग खड़े हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर और अपने कैमरे के फ्रेम में तीन स्पोर्ट्स बाइक लगी हैं, वो भी एक साथ में। एक कैफर रेसर में स्पोर्ट्स है, एक फुल्ली पेड स्पोर्ट्स है और यहाँ पे एक क्रूज़र है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट है तीनों ही बाइक्स का। ठीक है, और बात कर ले तीनों बाइक्स के क्यूबिक कैपेसिटी, इट मीन्स की सीसी की, तो यहाँ पे 650 है, यहाँ पे 321 है और यहाँ पे 500 है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है हमारा आज का लाइनअप। और लाइनअप में दो बाइक्स ऐसी है जिनके बारे में आप लोग पहले जानते होंगे, लाइक जो GT650 है ये, और इसके बारे में ना। बट द थिंग इज़ भाई कि आज का जो व्लॉग है ना, वो स्पेशली इस बाइक के ऊपर रखा गया है, जो कि बेनेली की 500 है। ठीक है, और अभी ये कैसा फॉर्म करने वाली है कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब तक मैंने इसको राइड नहीं किया। लाइफ में फर्स्ट टाइम राइड करने वाला हूँ इसको, और उन दोनों को तो राइड कर रखा है पहले भी। ठीक है, तो फिलहाल ये बता दो भाई क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो इस वाले ब्लॉग में हम लोग करने जा रहे हैं ड्रैग रेस इन तीनों बाइक्स के बीच में। ठीक है, ऑल अगर पावर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर फिगर जो है अपने GT650 की हैं, जो कि प्रोड्यूस करती है 53 bhp की पावर और 47 Nm का टॉर्क। और यहाँ पे देखा जाता है कि बेनेली के बारे में बात करें तो ये प्रोड्यूस करती है 47 bhp की पावर और 46 Nm का टॉर्क है। ठीक है, तो टॉर्क और bhp इसकी सेम है। बट जो थिंग इज़ भाई की जो R3 है इसकी पावर फिगर कुछ ज़्यादा ही कम है, क्योंकि यहाँ पे 28 Nm का टॉर्क मिल रहा है और 37 bhp की पावर है। तो पावर फिगर सबसे कम यहाँ पे अपने R3 के होने वाले हैं। बट द थिंग इज़ भाई कि ये जो R3 है, R3 का वेट थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम, और इसकी रेव रेंज जो है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बात कर ले अगर इन दोनों बाइक्स में डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे 214 kgs की अपनी GT आती है और यहाँ पे 207 किलो की आती है अपनी बेनेली। ठीक है, और प्राइस की बात करें तो 3.5-4 लाख की पड़ती है आपको GT, और 4 लाख की हमारे ख्याल से R3 भी आ रही है और 6 लाख की है बेनेली। तो प्राइस में सबसे ज़्यादा हाइक जो है अपनी बेनेली की है। ठीक है, तो अब इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्टली बैठेंगे बाइक पे और स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैक को। सो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग रेस। और फिलहाल ये मैं आने वाला हूँ GT650 के ऊपर, और ये जो बैटल है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही अटैम्प्ट में एंड कर देंगे। ठीक है, सो इट्स गोना बी अ सिंगल अटैम्प्ट रेस। और GT बहुत भारी है, कसम से एकदम लोहा है यार, और मैं इतना हल्का इंसान। खत्म है, लाइफ में फर्स्ट टाइम GT राइड करने वाला हूँ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे आपका R3 पे। हमारे भाई आ चुके हैं बेनेली 500 पे, और हमारे राहुल भाई जो GT पे आ चुके हैं। उड़ने की पूरी तैयारी है गाइस। ठीक है, हॉर्न कौन देगा? हॉर्न दे रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं। भाई R3 तो भाई बहुत खतरनाक भाग रही है भाई। छोड़ना पड़ जा रहा है यार इन लोग के चक्कर में। R3 की बराबरी तो कोई भी नहीं कर सकता है भाई, चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि R3 तो बहुत तगड़ी भाग रही है भाई। 150 180 पहुंच गए बहुत जल्दी। क्या भाग रही है यार GT। 159, 165, 165, 170
देखो भाई जीटी लेके राहुल भाई जीटी लेके निकल गए। थोड़ा सा लीन आ गया, लीन पे करता हूँ धीमे थोड़ा सा। बहुत रश है इधर, लो ही करना पड़ेगा, कोई नहीं। भाई वो देखो वो दोनों कैसे निकली हैं। बहुत पहाड़ है, कर्व आ गया, कर्व आ गया। ओह माय गॉड, वॉबल कर रही है भाई। कसम से जीटी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और क्या पावर दे रही है यार, यकीन नहीं हो रहा। R3 आ रही है, R3 आ रही है। और भाई जीटी कर रही थी वॉबल, अब भाई लगाया डाउन शिफ्ट मारा है। अब R3 लगा दिया भाई मजबूत एकदम। अब R3 भाई बहुत खतरनाक भाग रही है, जीटी को तो आराम से पकड़ लेगी भाई। भाई 160 इधर से विंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, भाग ही नहीं रही है। चलो R3 गई। अरे भाई बहुत हिल रही है गाड़ी यार, बहुत हिल रही है। इस साइड से रोड बिल्कुल सही नहीं है। देख तो रुकी नहीं रही है भाई, मैं नहीं भगाऊंगा, बहुत खतरनाक है ये जीटी। लेकिन पावर इंसेन है इस गाड़ी में, देख रहे हो भाई। ये देखो जीटी गई पीछे, जीटी गई पीछे। और भाई मैं R3 को लेकर सबसे आगे हूँ भाई। 180, 181, 183, 183, 184, 184, 184। चलो फिर से ट्राई करते हैं। अरे यार रोड सही नहीं है ना ऐसी। भाग रही है भाई। और आज एक्सप्रेस वे में काफ़ी ज़्यादा रश है भाई, काफ़ी ज़्यादा रश को फेस करना पड़ रहा है भाई। और भाई बहुत पीछे हैं भाई ये लोग, बहुत ज़्यादा ही पीछे हो गए हैं भाई सबके सब। जीटी वगैरह तो जीटी आ रही है गाइस। भाई साहब बहुत वो है यार, बहुत ज़्यादा वो है, कुछ नहीं कर सकते, कोई सवाल ही नहीं बनता है। भाई कोई फायदा नहीं है, रोक दो। अरे रे रुक नहीं रहा यार ये भाई, क्योंकि गाड़ी बहुत वॉबल कर रही है। इतने वॉबल के साथ में गाड़ी भगाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है ना। जीटी आ गई है गाइस। मैंने धीमे करके थोड़े में उसको चांस दिया भाई, ये देखो जीटी आ गई। भाई R3 भाई बहुत क्रेजी बाइक है भाई, और कसम से कुछ ज़्यादा वॉबल कर रही है। मैंने इसको स्टार्टिंग 180 लगा दिया, बट स्टिल मैन। क्या बात है, रेव्स कितने अच्छे पड़ रहे हैं इस गाड़ी में। डुअल सिलेंडर बाइक है ना इसलिए। भाई बहुत वॉबल कर रही है यार, बिल्कुल रुक ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं रुक रही थी, कहीं नहीं रुक रही थी, लगातार ऐसे ऐसे हो रही है भाई। इतनी खतरनाक गाड़ी है भाई। स्टार्टिंग में मैं भी 180 ले गया था, लेकिन उसके बाद जब वॉवल करने लगी है तो बिल्कुल भगा ही नहीं पाए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई, ये जो हमारा लॉन्ग अटेम्प्ट, अरे रे यार बहुत भैया, बहुत जीत गई होगी, बहुत आराम से निकल रही है, लेकिन बहुत खतरनाक वॉवल कर रही है, भगा ही नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से इस साइड की रोड प्लेन नहीं है ऐसी, नहीं, और इधर से विंड पड़ता है तो जीटी वॉबल करती है, उधर से एकदम नहीं वॉबल कर रही। अच्छा बताओ कितनी ज़्यादा खतरनाक। हाँ
जीत गए ना जीटी? जीत गई हाँ, लेकिन उसके बाद में दोबारा भगाया नहीं उसका। नहीं सही। बहुत खतरनाक क्योंकि वो हाँ जान देखो ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। जितना तुमसे भगा पाओ उतना भगाओ, वो ईगो राइड कभी भी नहीं करना। अरे पता नहीं हम कैसे कैसे राइड कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ थी, इसलिए हमने कहा भाई थोड़ा सा नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा। भी देता हूँ। आपने इसको साइलेंसर में कुछ करवाया है नहीं क्या? कुछ भी नहीं कराया मतलब उसकी आवाज़ भाई पूरी रेस खाली दिल धक 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 करता रहा है। भाई, इसीलिए मैं जीटी देता हूँ, पहले बोल देता हूँ। हाँ इसीलिए मैंने बोला कि इसको बहुत भाई, संभाल। हम भी देखते तो आ ही रहते हैं इनसे। जब मोड़ आया, जब आपने बताया मोड़ आया, तब बॉबल आया, मैंने देखा मेरे कैमरे में हाँ रिकॉर्ड हाँ, है। वो मुझे मालूम है। अरे धीमे कर ली। पूरी रोड पे आ रहा था, पूरी रोड पे आ रहा था भाई। तो ये था कुछ पहले राउंड से रिजल्ट। हाँ तो भाई कुछ ही थे हम लोग के ट्रैक के रिजल्ट्स, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इट्स गोना बी अ सिंगल अटेम्प्ट रेस, और एक ही अटेम्प्ट हम लोग इसको एंड करने वाले हैं ना। सो फिलहाल ये भाई कुछ ये थे हम लोग के रिजल्ट, क्योंकि जीटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पड़ रही है अगेंस्ट ऑल ऑफ द बाइक्स। इनिशियल में थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, 214 किलो की आती है अपनी GT 650, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारी गाड़ी यही है। इसके बाद में वो इससे थोड़ा सा पहले वो है बेनेली, उसके बाद देन अपनी R3 है। बट इस साइड जो विंड ब्लास्ट था वो अपने अगेंस्ट में था, और अगेंस्ट विंड ब्लास्ट में भाई ये गाड़ी हवा बिल्कुल काट नहीं पाती है, समझ रहे हो। और हवा ना काट पाने की वजह से ना इतना भारी वेट लेके इस टायर के साथ में संभाल नहीं पाते। टायर कौन से हैं इसमें? C8 के टायर लगे हैं, तो भाई कहाँ से रुकेगी रोड पे वो। प्लस जानते हो इस साइड की जो रोड है वो देखो ऐसी है, बीच में नीचे गई है, गड्ढे गड्ढे हैं। आपने पूरी रोड देखी होगी, ये रोड इस साइड की सही नहीं है, उस साइड की ज़्यादा सही है। तो इसीलिए GT कुछ ज़्यादा ही वॉबल कर रही थी, और इतने ज़्यादा वॉबलिंग इशू के वजह से मैंने इसको ज़्यादा हाई स्पीड चलाना सही नहीं समझा, ठीक है। और इसीलिए भाई, क्योंकि देखो भाई असली स्किल राइडर की अंत ही आती है। राइडर की असली स्किल वही होती है जहाँ उसको अपनी लिमिट्स के बारे में पता हो। तो भाई मुझे पता था मेरी लिमिट्स कहाँ हैं, और मैंने लिमिट्स को ज़्यादा पुश नहीं किया, क्योंकि GT बहुत ज़्यादा खतरनाक वॉल कर रही थी, ठीक है। और वैसे भी किसी और गाड़ी है तो भाई इस तरीके से राइड नहीं करना, बहुत बड़ी गाड़ी है। मैं एक 200 सीसी की गाड़ी ओन करता हूँ मैक्स, और ये 650 सीसी की है, तो डिफरेंस तो है ही है भाई डेफिनेटली। सो फिलहाल ये भाई कुछ ये था हम लोग के ट्रैक के रिजल्ट, ट्रैक के नहीं एक राइड रिजल्ट था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ राइड किया हम लोगों ने, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा GT के ऊपर, और R3 मैंने राइड कर रखी है वाली। सो GT बहुत अच्छा परफॉर्म करी है ना। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लो, और धमाकेदार ब्लॉग्स देखने के लिए, ठीक है। बाकी ये GT कुछ ज़्यादा ही वॉबल कर रही थी। एंड चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ एंड ट्राई टू कॉपी दिस मैन, क्योंकि देख ही लिया कि कितना ज़्यादा खतरनाक था ये अटेम्प्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।